जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है। ऐसे शब्दों के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। यह किया जाता है, उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के कहते हैं। कहने का मतलब है वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ जैसे हम 3-4 समूह में बांटेंगे आ ब स में। पहला है, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अंतर्यामी कहते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है MPPCS 1990 में पूछ था, RS रैस 1998 में पूछा था, UPPCS 2006 में पूछ था, IS 2006 में पूछ था, IS 2008 में पूछ था, IS 2009 में पूछ था। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। यह क्वेश्चन IS 1992, 1995, 2006 रैस में पूछ लिया था क्वेश्चन 1988 में, 1991 में, 1998 में। जो खाने योग्य ना हो उसे हम अखाद्य कहते हैं। यह क्वेश्चन UPPCS 1994 में पूछ लिया था। जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अशोक। UPPCS 2000 में पूछ लिया था, 1994 में पूछ लिया था, 1998 में पूछ लिया था, UPPCS के 1999 में पूछ लिया था। जो पिया ना जा सके उसे हम अपेय कहते हैं। जो टूट ना सके उसे हम अटूट कहते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? खंडनीय। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें केवल वन वर्डों के लिए सब्स्टिट्यूशंस रहेगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको यहाँ हमारे इस चैनल से किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे हम कहते हैं अखंडित। जो छीन ना हो सके अक्षय होता है। जो छीन ना हो सके उसे हम अक्षय कहेंगे। देखिए, ARO या RO 2013 में पूछ लिया था क्वेश्चन। जो निंदा के योग्य ना हो उसे हम अनिंदनीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य ना हो उसे हम अवंदनीय कहते हैं। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसे हम अथाह कहते हैं या अगाध कहते हैं। यह क्वेश्चन रैस 1987, UPPCS 2009 में पूछ लिया था। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे हम अगेय कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो उसे हम अचिंत्य कहते हैं या अचिंतनीय कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है रैस 1987, 2004, 2007 में पूछ लिया था। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही रिपीट करता है। जिसमें चेतना न हो अचेतन कहते हैं। जो छेदा ना जा सके उसे हम अछेद कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं या अतीन्द्रिय कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है UPPCS के एग्ज़ाम में 1999 में पूछ लिया था, IS 2005, 2007 में पूछ लिया था।
किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 में पूछ लेता। ठीक है। जो बीत चुका हो उसे हम अतीत कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है आईएएस एग्ज़ाम 1990, 1996, 1999, 2003, 2004, 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसकी मांग ना की गई हो उसे हम अयाचित कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है बीएड 2011 में पूछा हुआ था, बीएड के एग्ज़ाम में। जो दिखाई ना पड़े, यह जो क्वेश्चन है जो दिखाई ना पड़े उसे हम अदृश्य कहते हैं या अप्रत्यय कहते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1991, 2010, आईएएस 1990, 2001, 2004, 2007 में पूछा गया प्रश्न है। जो सदा से चला आ रहा हो उसे हम अनवरत कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है आईएएस 1989 में पूछ ले है। जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर्त्य या अमर कहते हैं। यह क्वेश्चन एपीओ 2006 में पूछ ले हैं, 2009 रैस के एग्ज़ाम में, 2006, 2008 में पूछ ले हैं। आईएएस के एग्ज़ाम में 1989, 1991, 2001, 2003, 2005 में पूछ ले हैं। जो आगे यानी दूर की ना सोचता हो उसे हम अदूरदर्शी कहते हैं। यह अपर सब डिवीज़न 2001, 2003, 2006, 2009 में क्वेश्चन पूछ ले हैं। जो आगे यानी दूर की सोचता हो उसे हम अग्रसोची कहते हैं या दूरदर्शी कहते हैं। यह यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2004 में पूछ ले हैं। जो दूर की बात सोच ना सके उसे हम अनाग्रसोची कहते हैं। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को हम अंतः प्रेरणा कहते हैं। धरती यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 1992, 1999, 2002 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान उसको हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। ठीक है। इस तरह से जितने सारे भी प्रश्न आएंगे मैं आप लोगों को सभी का आंसर करने का प्रयत्न करूंगा। अब आगे देखिए। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम अर्थहीन कहते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1995, आईएएस के एग्ज़ाम 2003 और 2006 में पूछ ले। ठीक है। आगे बढ़कर स्वागत करना उसे हम अगवानी कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाले को हम अंतर्देशीय कहते हैं। ठीक है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित हो उसे हम अंतर्निविष्ट कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे हम अनाक्रांत कहते हैं। अनाक्रांत। यह जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है। आगे क्वेश्चन देखिए। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 1995, 2007, अपर सब डिवीज़न 2004, आरओ 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। बिना वेतन के काम करने वाले को हम कहते हैं अवैतनिक। यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस 1999, बीएड के एग्ज़ाम 2005, 2007 और लो डिवीज़न सब क्लर्क जो होता है 1998 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई उसे हम कहते हैं अग्रज
यह जो क्वेश्चन है रैस के एग्ज़ाम 1987 और 2001 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे हम कहते हैं छोटा भाई। यह जो आंसर होगा अनुज होता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे हम अनुज कहते हैं। छोटी बहन को हम क्या कहते हैं? अनुजा कहते हैं। ठीक है। दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? तो अपराह्न कहते हैं। यह क्वेश्चन IAS 1989, अपर सब डिवीज़न 1992 और UP PCS 2000 में पूछ ले था। जिसकी गणना या जिसकी गिनती पहले हो उन्हें हम अग्रगणनीय कहते हैं या अग्रगण्य कहते हैं। जो पराजित न किया जा सके उसे हम अपराजेय कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है UK PCS 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो पढ़ा न जा सके उसे हम अवाच्य या अपठनीय कहते हैं। अन्य भाषा में परिणति उसे हम अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। किसी अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना उसे हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं या अतियुक्ति कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है BED 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना उसे भी हम अगवानी कहते हैं। इसके पीछे भी पढ़े हैं। जिसका परिहार का मतलब होता है त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसे हम अपरिहार्य या अपरिहार्य कहते हैं। यह क्वेश्चन UP PCS 1997, BED के एग्ज़ाम 2005 2007, लो सब डिवीज़न 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे हम अनुभूत कहते हैं। जो पहले दे दिया जाए उसे हम अग्रिम कहते हैं। इस तरह से जितने सारे भी प्रश्न आएंगे मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कराऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्न हो ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर न छूटे। जो सबके आगे रहता है उसे हम अग्रणी कहते हैं। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है UK PCS 2004, रैस 1990 1991, UP PCS 1993 1995 2003 2004 2008, APO के एग्ज़ाम 1982, अपर सब डिवीज़न 1988 2007, लो सब डिवीज़न 2006, BPSC 1981 और 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। जिसके पास कुछ न हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। यह जो प्रश्न है रैस 1987 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो कानून के प्रति हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे हम अवैध या अवैधिक कहते हैं। यह प्रश्न जो है UP PCS 1994, 2002 2005 और IAS 2005 2007 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा न जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जो समय पर न हो उसे हम असामयिक कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है UP PCS 1994 1996 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो अवश्य होने वाला हो उसे हम अवश्यम भावी कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है APO 2007 2004 और UP PCS 1994 में पूछा गया प्रश्न है। जिसका विवाह न हुआ हो उसे हम अविवाहित कहते हैं। यह जो प्रश्न है IAS 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि मैं इस तरह से बहुत सारे जो कंटेंट है, चीज़ें हैं, उसको मैं बनाता चलूँगा और आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी होती चलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।